साथियों, इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जो आपका एसी इंग्लिश है उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आखिर आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे पूछते हैं, कितने कितने मार्क्स का होता है। और इसमें जो है VVI क्वेश्चन भी कुछ लिए गए हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्ज़ाम जो आपका होता है दोस्तों, वो टोटल 50 मार्क्स का होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। और टाइम मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, इसमें इंटरनल वगैरह कुछ नहीं होता। क्वेश्चन पेपर में आप देखते हैं तो लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। फिर आप आइएगा आंसर ऑल द क्वेश्चन, ऐसा लिखा रहेगा। फिर देखिए यहाँ तो आपको 3 ग्रुप में हमने बांट दिया है। वैसे देखिए क्वेश्चन आपका हो सकता है ग्रुप में ना बांटा हो या फिर बांटा भी हो, यानी ये सिर्फ ग्रुप वाला लिखा हो या ना लिखा हो, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी पहला में आपका ग्रुप ए मान लीजिए, उसमें टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, सब 1-1 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 5 मार्क्स के लिए। तो देखिए लिखा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड्स और 1 सेंटेंस, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक शब्द या फिर एक वाक्य में ही आंसर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि हु विल रीगेन इट्स ग्लोरी इन द पोएम हार्प ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि कौन जो है वो अपनी खोई हुई महिमा को, खोई हुई ग्लोरी को पुनः प्राप्त करेगा। तो ये लिखा गया है कौन कविता में, वही यानी कौन करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज द क्रीपर कंपेयर टू योर क्रॉसिना ट्री, यानी क्रॉसिना ट्री जो है उसका कंपेयर, उसके जो लत्ता है, लत जो होता है उसका कंपेयर किससे किया गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। बोला कि व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कॉन्वे कन्वे थ्रू द सोल प्रेयर, यानी कि कह रहा है कि कवि क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, यानी इस कविता के माध्यम से कवि जो है क्या संदेश देना चाहता है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो आपका कविता है उसका ऑथर कौन है, उसका लेखक कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इंडियन समर, यानी इंडियन समर जो आपका पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय विचार, यानी क्या है। तो ये आपका टोटल 5 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के लिए है, और इसे आप अटेंड करते हैं टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मान लीजिए आपका ग्रुप बी रहेगा, हो सकता है वहाँ ग्रुप बी ना लिखा हो, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आप अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ आपको टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये 4 प्रश्न में से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न, कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो या फिर जो भी आपको आता हो, पता हो, उसका आपको अटेंड करना है, उसका आंसर देना है। तो देखिए लिखा आंसर द एनी 2 क्वेश्चंस, जो कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा 4.5 नंबर का, यानी 4.5 समझ लीजिए। ठीक है, यानी 4.5 नंबर का। और अगर 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करते हैं तो यहाँ से आपको टोटल 9 मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है ग्रुप बी का कि राइट ए नोट ऑन कमला दास एज ए कॉन्फेशनल पोएट विथ रेफरेंस टू द समर इन कोलकाता, कलकुत्ता। ठीक है, ये लिखा है, कहने का मतलब ये है कमला दास जो है, ठीक है, उसको एक आत्मस्वीकृत कवियार्थी के रूप में, यानी इसको एक पोएट के रूप में, एक अच्छे पोएट के रूप में इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है कि राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया, यानी जो आपका पोएम है द हार्प ऑफ इंडिया उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी क्रिटिकल एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम योर कास्वेरिना ट्री, यानी कि जो आपका पोएम है योर कास्वेरिना ट्री उसका समरी लिखना है, यानी कि सारांश लिखना है। समरी मतलब सारांश होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 8वां है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि वाई इज द स्कॉर्पियन रेफर टू एज द इविल वन, यानी जो है आपका जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन जो होता है, उसे जो है द इविल वन क्यों कहा गया, वो लिखना है। तो ये आपका टोटल जो 2 प्रश्न आपको अटेंड करना है, यहाँ से आपको टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे, और ये आपका ग्रुप बी खत्म हो जाएगा। फिर आप आइएगा ग्रुप सी में, जहाँ आपको दोस्तों टोटल
टोटल आपको यहाँ जो मिलते हैं वो टोटल जो है वो 8 प्रश्न मिलते हैं। कितने? टोटल 8 रहते हैं। अटेंड सिर्फ 4 ही करना रहता है। तो चलिए कौन कौन सा अटेंड करना है वो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए जो भी आपको आता हो, ठीक है, ये 8 में से कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको ये अटेंड करना। ये समझ लीजिए आपको जो भी पता होगा, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसमें से कोई भी 4 आपको छाट के उसका आंसर लिख देना है। तो यही आपका है, ठीक है। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग विथ रेफरेंस टू द योर कोसरीना ट्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस कविता में जो है, इस कविता में यानी जो आपका कविता है योर कोसरीना ट्री, इसमें जो कविता का भावना है उसको स्वाभाविक रूप से किस तरह दिखाया गया है ये आपको स्पष्ट करना है, जस्टिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द समरी ऑफ द पोएम समर इन कलकत्ता बाय कमला दास। यानी जो इसका लिखा गया है कमला दास के द्वारा ये कविता आपका समर इन कोलकाता, ठीक है। इसका आपको समरी लिखना है यानी सारांश लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है कि डिस्क्राइब द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया। यानी जो हार्प ऑफ इंडिया स्टोरी है उसका समरी यानी उसका सारांश लिखना क्वेश्चन नंबर 12 में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, गिव द समरी ऑफ द पोएम द सोल प्रेयर बाय सरोजिनी नायडू। यानी सरोजिनी नायडू के द्वारा जो पोएम लिखा गया है द सोल प्रेयर, उसका आपको सारांश लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग का, जो कि बोल रहा है दोस्तों गिव वन एसेस ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन समरी। यानी कोई एक जो है एसेस आपको लिखना है, कौन सा पोएम का? तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, सॉरी 15, 5वां नहीं 15 देखेंगे। बोला है कि व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम इंडियन समर इन जयंत महापात्रा। यानी जयंत महापात्रा के द्वारा जो आपका कविता लिखा गया है इंडियन समर, उसका आपको समरी लिखना है, उसका सारांश लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ समर इन कलकत्ता बाय कमला दास। यानी इसका थीम आपको लिखना है दोस्तों, थीम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 16, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका विषय वस्तु लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा कि डिस्क्राइब ब्रीफली द समरी ऑफ योर कोसरीना ट्री। यानी आपको इसका सारांश लिखना है, ठीक है, अच्छे से सारांश लिखना है संक्षिप्त में, ये आपका कविता जो है उसका। तो ये टोटल हमने 8 प्रश्न लिए हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको अच्छे से आप कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।